तो सबकी निंदा ही करता रहता, वो निंदा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं बंदे ने, सबकी बुराई, सब बेकार। उनका प्रश्न ये है कि उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, भगवान कह रहे हैं क्षर अक्षर वा अर्जुन, अक्षर वा श्री कृष्ण, उत्तम पुरुष कोई परमात्मा अलग है। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई किए बिना, व्याकरण पढ़े बिना कोई संस्कृत से श्लोकों का अर्थ कर ले, असंभव असंभव। अर्जुन तुम जो हो अक्षर पुरुष हो, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। अर्जुन तुम जो हो अक्षर पुरुष हो। वह निंदा करता रामपाल तो, अरे भले आदमी हो, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ू। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींद दिए, जो पांव तले हो और कभी उड़ आखन पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई क्या कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है। और आखिरी सांस तक दबाऊंगा तो सांस तड़के निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम देखने वाले हैं कि इन महाराज जी को कितना ज्ञान है शास्त्रों का। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 का गलत अनुवाद किया है, और यह अनुवाद करके बताएंगे अभी। और जिनके बाद हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज ने एक्चुअल में क्या अनुवाद किया है और क्या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन महाराज जी को कितना ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र का क्या अनुवाद किया है। तो भगवान ने ये कहा कि जो क्षर है, नाशवान है, उसको हमने रखा प्रथम, सबसे पहले। क्षरश्च अक्षर एवच उत्तमा पुरुषस्त्वन्य, है ना। क्षर, अक्षर और उत्तम, तीन पुरुष का विभाजन कर दिया ईश्वर ने, क्षर, अक्षर और उत्तम। क्षर कौन है? संपूर्ण नाशवान होने वाले जो पदार्थ हो सब क्षर है, इसको रखा प्रथम पुरुष में, जिसको आप थर्ड पर्सन कहते हैं। युष्मद कौन है? अर्जुन है। युष्मद यू कौन है? भगवान के सामने कौन है? अर्जुन का। अर्जुन तुम जो हो अक्षर पुरुष हो, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। अर्जुन तुम जो हो अक्षर पुरुष हो, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। वाह बाबा जी वाह, अक्षर पुरुष अर्जुन है, अर्जुन का नाश नहीं हो सकता। वाह, क्या अनुवाद किया है आपने। संस्कृत में तो आपका कोई तोड़ ही नहीं है। कहां से पढ़ी आपने संस्कृत, थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए। अर्जुन अविनाशी पुरुष है, अक्षर पुरुष है, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। नाश मीन्स मृत्यु नहीं होती उनकी। और देखिए बाबा आगे क्या बताते हैं। पहले रखा क्या? शरीर संसार क्षर में आया, जीवात्मा जो कूटस्थ है वो अक्षर में आया, और उत्तम पुरुष भगवान ने अपने के लिए रखा। जब भी कोई बोलता है अपने के लिए तो अहम पद का प्रयोग करता है, और संस्कृत व्याकरण में अहम पद का प्रयोग अपने लिए होता है, वह उत्तम पुरुष में आता है। इसलिए भगवान ने कहा उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। उत्तम पुरुष मैं हूं और मेरा ही नाम परमात्मा है। यो लोकत्रयम् आविश्य, मैं ही तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति अव्यय ईश्वरः, सबका भरण पोषण मैं करता हूं। इनका कहना है कि उत्तम पुरुष यानी अविनाशी पुरुष, अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण है, मतलब गीता ज्ञान दाता है। उत्तम पुरुष गीता ज्ञान दाता है। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम
इति माने यह एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुस्मरण उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का। और ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम स्मरणम या प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। हे अर्जुन, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, जो कोई प्राणी इसे मरते दम तक जप करता है उसकी परम गति होती है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब देखिए गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 5 में, अब गीता अध्याय नंबर 4 के अब श्लोक नंबर 5 को देखें और 9 को देखें। गीता अध्याय नंबर 4 और ये पांचवा श्लोक है। इस 5वें श्लोक का यहां अर्थ है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता। यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा तो कई जन्म हो चुका है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और इन महाराज जी का कहना है कि उत्तम पुरुष यानी श्री कृष्ण भगवान अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवान अविनाशी नहीं है, ब्रह्म अविनाशी नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है मेरे और तेरे तो कई जन्म हो चुके हैं। यदि जन्म हो चुके हैं तो फिर अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया है। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में एक्चुअल में क्या लिखा है, क्षर किसको कहा गया है, अक्षर किसको कहा गया है और परम अक्षर किसको कहा गया है। चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने जो पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था के कहर से और मृत्यु के इस जन्म मरण के इस दुख से बचने का प्रयत्न करते हैं, इसे मोक्ष छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण तो उनको, अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था। अब वो तो कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो यहां बताया है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, स्वामी, गॉड, भगवान। तो ये सरब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता सरब्रह्म है। सरब्रह्म के हम संत भाषा में सरब्रह्म, नासवान ब्रह्म, नासवान भगवान, नासवान स्वामी। और एक होता, इसको सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, पुरुष माने भी प्रभु होता है। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 3 कंप्लीट नॉलेज है। कितने प्रभु हैं मुख्य तौर पर, कितने स्वामी हैं मुख्य तौर पर। जैसे उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में गीता में लिखा है कि नीचे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में नीचे को, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी कि जो इसके सभी छंद, सभी विभागों को, सभी टुकड़ों को भिन्न भिन्न बता देगा। जैसे संधि छेद कहते ना, ऐसे जो भिन्न भिन्न करके बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिन, तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार।
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सत्पुरुष बाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। लेकिन मूल वो खुद थे। इसलिए ऑप्शन छोड़ गए इस दास के लिए कि मेरा दास आएगा, वो मेरी महिमा बताएगा। बार बार ये कहे मैं भगवान हूं, मैं ऐसा हूं, तो कोई नहीं सुने, पत्थर मारे लोग। तो वो मूल जो है, वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, अल्लाह अकबर है, जो तीनों लोग को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक अविनाशी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के, जैसे अब प्रसंग हम इसमें 3 पुरुष बताना चाहते हैं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात कहने का भाव है कि संसार रूपी वृक्ष को जिसने रचना की है उसकी भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भी ना कर, अगर तुझे मोक्ष चाहिए। फिर आगे बताता हूं, अब तो प्रसंग चल रहा है, पहले उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से, सरपुरुष अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सच्चा भगवान तो कोई और है। सच्चा भगवान, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूप जैसे वृक्ष को मूल से, जड़ से ही सारा आहार होता है, पोषण होता है, यही उसका क्लियर किया है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर, अब 3 से आगे चलते हैं। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर 8 गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष है, ये एक सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष ये खुद है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, इतना ही मालिक है, इतना ही ब्रह्म है। इसको सरब्रह्म कहो तो सरपुरुष कहो। फिर दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना प्रभु है, ये भी नाशवान है और सरपुरुष भी है, तो सीधा ही नाशवान है। उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाले उत्तम पुरुष तू अन्य का यहां जिक्र है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, पर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, उसको कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो तीसरे नंबर का है। फिर जैसे कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। परमात्मा ने क्या बताया है उस सूक्ष्म वेद में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं और आप तो आगे पात रूप में हो। तो कहने का भाव ये है कि अब जो मूल है वो पूरे वृक्ष का पालन करता होता है, पोषक होता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान तो कोई और है। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्मा टीचर, और वही तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है विनाशी भगवान। तो पुण्यात्माओं टीचर उसको कहते हैं कि इन सदग्रंथों को समझे, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं दिया जाता। फिर अध्याय बनाने की जरूरत क्या चीज की? चैप्टर इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका ज्ञान वहां भी फिर आगे भी सबको, फिर उन सबका जो मेल करके जो निष्कर्ष निकाल कर अपने श्रोताओं को देता है वो गुरु होता है। उसको गुरु ही कहना पर्याप्त है। लेकिन नकली गुरु हो गए, वो झूठा ज्ञान देते हैं तो सतगुरु कहना पड़ा।
सतगुरु भी नकली आ गए तो सच्चा सतगुरु भी कहा। तो सच्चा सतगुरु वो होता है जो निष्कर्ष निकाल के दे, जैसे बाग के वन के अंदर, जंगल में, फॉरेस्ट में न जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं और सब हरी भरी लहला रही होती है, लेकिन जो वैद्य होता है उसको जिस जड़ी की जहां भी वो है उसी से उठा लाएगा, और उसकी बीज चाहिए या पत्तों की आवश्यकता है उसके जड़ की, वो ला करके कूट छेद के उनकी दवाई औषधि बना करके पुड़िया बना देता है, उसको वैद्य कहते हैं। अब कोई किसी भी जड़ी की 4 पत्ती तोड़ लाया और कूट के चटनी बना कर दे दी और ले खा लो भाई, वो भी वैद्य लिखे बैठा है। तो ये नकली जो संत हैं ये तो हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और एक आध कहीं से मंत्र को किसी का सिर किसी का पैर लेकर ये सतगुरु बन गए। ये सब नकली डुप्लीकेट काम है, इनके पास कख भी ज्ञान नहीं है।